अब आपके सामने गज़वात का जिक्र करते हैं, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ के कुछ औसाफ बयान होंगे। गज़वात के मुतल्लिक़ उलमा फरमाते हैं कि किसी भी गज़वे के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रसूलुल्लाह से गैर हाजिर नहीं हुए। जितनी भी जगह हुई जहां मुस्तफ़ा थे वहां एक तरफ अबू बकर सिद्दीक़ थे। खोल के बोलो जरा। गज़वात के अंदर रसूलुल्लाह के साथ साथ अबू बकर सिद्दीक़ हैं, किसी गज़वे से पीछे नहीं रहे, गैर हाजिर नहीं रहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहला गज़वा है गज़वा बदर। बदर के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ की बहादुरी को मौला अली ने बयान किया। आपने सुना इस तरीके कहते थे सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो कहा आप फरमाया नहीं अबू बकर सबसे बड़ा बहादुर है। बदर के अंदर जब कहा गया कि रसूलुल्लाह की हिफाजत कौन करेगा, आपके पास कौन मुहाफिज खड़ा होगा ताकि कोई हमला काफिर, चूंकि सबसे ज्यादा कोशिश दुश्मन की ये होती है कि जो सिपा सलार है, जो लीडर, उसे मारा जाए। सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की जान को खतरा था, तो कौन आगे होकर अपनी जान पेश करेगा? तो अबू बकर सिद्दीक़ आप नंगी तलवार लेके खड़े हो गए। सबसे पहले जो शख्सियत अली फरमाते हैं जो आगे बढ़ी अपनी नंगी तलवार लेके, जिसने खड़ी की वो अबू बकर सिद्दीक़ है। आपने कहा मैं रसूलुल्लाह की हिफाजत करूंगा। आप रसूलुल्लाह की शुरू के अंदर इब्तिदा जब जंग हुई आप हिफाजत करते रहे, फिर रसूलुल्लाह खुद भी शामिल होकर लड़ते रहे, आपने भी किताल किया। अबू बकर सिद्दीक़ ने भी आगे होके बदर के मैदान के अंदर जाकर रसूलुल्लाह भी किताल करते रहे, अबू बकर किताल भी करते रहे। मौला अली शेर खुदा ने बहादुरी का जिक्र फरमाया, बल्कि अब्दुर्रहमान जो आपके बेटे थे उस वक्त काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, बाद में जब मुसलमान हुए तो एक दफा कहते अब्बा जी बदर के दिन एक दफा ऐसा मौका आया कि आप मेरी तलवार की गर्दन मेरी तलवार के नीचे थी, मैं चाहता तो आपकी गर्दन उतार देता, उड़ा देता, लेकिन मैंने लिहाज किया मेरा बाप है, मैंने आपको छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक़ की गैरत, आपने फरमाया वो तू था ना छोड़ दिया, अगर मैं होता तो खुदा कसम कभी भी तुझे ना छोड़ता। आप देखिए ना, बाप की और बात है, औलाद बाप को ज्यादा प्यारी होती है। इतनी औलाद को बाप प्यारा नहीं होता जितना बाप को औलाद प्यारी होती है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं तूने बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे रब रसूल का दुश्मन समझ के कभी ना छोड़ता, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता अगर तू मेरे सामने आ जाता। और यही एक दफा अबू बकर सिद्दीक़ जब जाने लगे, बदर के बारे में भी है, ओहद के बारे में भी, कि अबू बकर सिद्दीक़ जब निकलने लगे पहले तो रसूल ने फरमाया मत्तेना बिनफ्सिका या अबा बकरिन अमा तालम अन्नका इंदी बिमंज़िलति समी वल बसर। अबू बकर ठहर जाइए, अपनी ज़ात से हमें नफ़ा पहुँचाइए, हमें आपकी ज़ात का नफ़ा चाहिए, आपकी ज़िंदगी से हमें नफ़ा चाहिए, आप ठहर जाइए। आपको पता नहीं है आपका हमारे यहाँ क्या मकाम है, आपका हमारे यहाँ इतना अजीम मकाम है जिस तरह बंदे के नज़दीक उसकी समात और उसकी बसारत का मकाम होता है, जिस तरह आंखों का मकाम, कानों का मकाम होता है, सुनने देखने का मकाम होता है, इंसान की जिंदगी और तरक्की जिससे वाबस्ता होती है। अबू बकर हमें इस तरह तेरी अभी जरूरत है, ठहर जाइए। तो ये रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ से कहा। ओहद के दिन भी साहबा लड़ते लड़ते दूर निकल गए। ओहद के दिन भी जो शख्सियात रसूलुल्लाह के साथ डटी रहीं उनमें से अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, उमर भी हैं। बाज़ बदबख्त ये कहते हैं नहीं जी भाग गए, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अगर सच्चे हो तो एक हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, एक सही रवायत लेके आओ। बल्कि मुफस्सिरीन ने बिल्कुल वाज़ेह किया है कि ओहद के उस घड़ी के अंदर जब बड़ी मुश्किल घड़ी थी और कई सहाबा जो बिछड़ गए रसूलुल्लाह से, और इसके बावजूद कुछ हस्तियां वहां जो डटी रहीं उनमें से एक अबू बकर थे, दूसरे उमर भी थे, दीगर सहाबा भी थे। अबू बकर सिद्दीक़ खुद भी फरमाते हैं कि ये नहीं भागने वालों में से नहीं, लड़ते लड़ते दूर निकल गए थे, रसूलुल्लाह के पास पहुंचने वालों में से दोबारा फरमाते हैं मैं सबसे पहला था। ऊंचा बोलो, सबसे पहला मैं था। इसी तरह जब ग़ज़वा ओहद खत्म हो गया ना तो एक तरीका होता है, ये रसूलुल्लाह की ये समझदार हिकमत थी। आप जब मदीना पहुंचे तो आपको ख्याल आया ये ना हो काफिर दोबारा मदीने पे हमला कर दें पलट के, तो रसूलुल्लाह ने इसको सहाबा को भेजा जाओ जाके पीछा करो उनका, दूर निकाल के आओ कहीं वापस ना आ जाए, जिसे कहते हैं हमराउल असद। एक मकाम तक सहाबा पहुंचे तो जो शख्सियात उस वक्त भी कुफार का पीछा करने गई थी उनमें अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद थे। तो ये बहादुरी के वाक़यात हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु। इसी तरह बनु नदीर है मदीने के अंदर, बनु मुस्तलक के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को रसूलुल्लाह ने महाजिरीन का झंडा भी अता फरमाया, यानी अलमदार मुस्तफ़ा भी हैं अबू बकर सिद्दीक़। सिर्फ एक अलमदार नहीं है इस्लाम का, गाजी अब्बास और भी अलमदार है। नहीं समझ आई? हम भी किसी के पीछे चल पड़ते हैं ना, अपना कुछ नहीं देखते। इस्लाम के एक अलमदार नहीं है, जो पहली जंग है उनके अंदर अलमदार कौन था? करबला तो बाद में हुई है। नहीं समझ आई? हमें मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी चाहिए, हमें हकायक जो है उन्हें पहचानना चाहिए, देखना चाहिए। पहले भी अलमदार है, अबू बकर सिद्दीक़ भी अलमदार मुस्तफ़ा है। आपने मुस्तलक के अंदर महाजिरीन का झंडा आपके हाथ के अंदर था, बनु कुरैज़ा के अंदर भी आप रसूलुल्लाह के साथ थे, हुदैबिया के अंदर आप रसूलुल्लाह के साथ थे,
जब उर्वा बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त वो मुशरिक थे और सफ़ीर बन के अहले मक्का की तरफ से आए थे हुदैबिया के मकाम पर, उन्होंने रसूलुल्लाह से कहा कि आप इनके सहारे पे लड़ना चाहते हैं, इनके सहारे पे। उसने रसूलुल्लाह को ताना दिया, मुशरिक ने ताना दिया, इन लोगों के सहारे पे लड़ना चाहते हैं, जब जंग होगी ये छोड़ के भाग जाएंगे। जब उसने ये बात की ना, अबू बकर सिद्दीक को बड़ा गुस्सा आया, आपने जलाल खाया, फरमा उमसुस बज़रल्लाह, जा दफा हो जाके अपनी ला जो तेरी देवी है जो बुत है उसकी जाके शर्मगाह जाके चाट, उसका पेशाब जाके पी। बदबख्त, तू ये कहता है कि हम रसूलुल्लाह को छोड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, हम सारा कुछ रसूलुल्लाह पे कुर्बान कर देंगे, हम रसूलुल्लाह को छोड़ के चले जाएंगे। इसी तरह करके खैबर के मौका पर भी अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के साथ है, हुनैन के मौका पर रसूलुल्लाह के साथ है, ताइफ के मौका पर रसूलुल्लाह के साथ है, तबूक के मौका पर अबू बकर सिद्दीक को रसूलुल्लाह ने सबसे बड़ा झंडा अबू बकर सिद्दीक को अता किया। तबूक के मौका पर भी अलमदार मुस्तफ़ा अबू बकर सिद्दीक हैं, और तबूक के मौका पर ही अबू बकर सिद्दीक की वो खिदमत है जब रसूलुल्लाह ने कहा उसरत का, वो जिसे जैश उसरत कहा जाता है, जिसमें हजरत उस्मान गनी ने कई घोड़े दिए 100 और कई मतलब सैकड़ों हजारों की तादाद में आपने दिरम दिनार रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किए। उस वक़्त का वाक़या है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने सोचा आज मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊंगा, मैं गया घर जाके आधा माल लेके आ गया, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक आए, रसूलुल्लाह ने पूछा कितना लाए हो, अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सारा कुछ ही उठा लाया हूँ, सारा कुछ उठा लाया हूँ। तो उस वक़्त कहते हैं रसूलुल्लाह बन के अर्ज़ की अब कई तो लाहुमुल्लाह व रसूलहू, या रसूलुल्लाह मैं अपने घर वालों के लिए एक अल्लाह छोड़ के आया हूँ, दूसरा उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। आप देखिए रसूलुल्लाह वहाँ भी हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक कहते हैं घर में भी अल्लाह का रसूल छोड़ा है। ये है सहाबा का अकीदा कि अल्लाह रसूल का फजल, जहाँ अल्लाह है वहाँ उसका मुस्तफ़ा है, बराबरी के लिहाज से नहीं, महबूबियत के लिहाज से, उलूहियत के लिहाज से नहीं, महबूबियत के लिहाज से, जहाँ रब है वहाँ उसका रसूल भी है। तो इस एतबार से अबू बकर सिद्दीक ने सारा माल रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। उमर कहते हैं हम समझ गए कि ये हमारी भूल है, हम किसी मौके पर भी अबू बकर सिद्दीक से नंबर नहीं ले सकते, बल्कि मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने भी इस चीज़ का बरमला इजहार किया। हज़रत अली फरमाते थे वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मस्तबकना इला खैरिन कत्तो, कहते थे लोगों हम जब भी किसी नेकी की तरफ बढ़ना चाहा हमने तो फरमाया इल्ला सबकना इलैहि अबू बकरिन, फरमाते अबू बकर हम पर नंबर ले गए। ये मौला अली फरमाते हैं किसी मौका पर भी अबू बकर ने हमें पहला नंबर नहीं लेने दिया। ये मौला मुर्तज़ा शेर खुदा अबू बकर सिद्दीक की खिदमत को पेश कर रहे हैं हज़रात मोहतरम। इसी तरह